जय श्री कृष्ण एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कजरी तीज पर हमें किस तरह पूजा करनी है, कजरी तीज कब है और ये व्रत कैसे किया जाता है, यानी सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो को हाइप करें। फ्रेंड्स, कजरी तीज को सातुड़ी तीज और बड़ी तीज बूढ़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि के दिन कजरी तीज का व्रत रखा जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करें। महिलाएं ये व्रत अपने पति की लंबी आयु व सुखी वैवाहिक जीवन के लिए ये व्रत करती हैं और कुंवारी कन्या मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए ये व्रत करती हैं। तो 2025 में 12 अगस्त मंगलवार के दिन कजरी तीज का व्रत किया जाएगा। कजरी तीज के दिन आप जहां भी पूजा कर रहे हैं उस जगह को अच्छे से साफ कर लेना है। कजरी तीज के दिन नीमड़ी माता की पूजा की जाती है। तो देखिए, मिट्टी का हम एक स्टैंड बना देंगे और इसके अंदर नीमड़ी की टहनी रोप कर इस तरह हम लगा देंगे। उसके बाद चारों तरफ हमें मिट्टी की एक पाल बनानी है। और कजरी तीज के दिन यानी 12 अगस्त के दिन सुबह हमें 3 या 4 बजे उठ जाना है। उसके बाद आप सब्जी, रोटी, फल, फ्रूट, मिठाई, दूध, चाय यानी जो भी आप खाना चाहें, इसको सिजारा बोलते हैं और ये करना बहुत जरूरी होता है। ये करने से धर्म होता है। कहते हैं कि अगर ये सिजारा नहीं करते हैं तो व्रत अधूरा माना जाता है। तो सुबह जल्दी उठकर आपको जो भी आप खाना पसंद करते हैं वो खा ले। उसके बाद आप ब्रश कर ले और वापस सो जाएं। उसके बाद डेली जिस तरह आप उठते हैं उसी तरह हमें उठ जाना है। डेली आप जिस तरह पूजा कर रहे हैं उसी तरह हमें मंदिर में पूजा कर लेनी है और व्रत का हम संकल्प ले लेंगे। देखिए, अगर आप कजरी तीज का व्रत पहली बार कर रहे हैं तो आप व्रत किस तरह करना चाहते हैं, निर्जल व्रत करना चाहते हैं या फलाहार व्रत करेंगे, तो आपको इस तरह का संकल्प लेना है। अगर आप पहली बार व्रत कर रहे हैं तो इस तरह का आप संकल्प का ध्यान रखें कि आप किस तरह ये व्रत कर पाएंगे। जिस तरह आप संकल्प लेंगे वो हर साल उसी तरह आपको व्रत करना पड़ेगा जब तक आप उसका उद्यापन नहीं कर लेते। ये व्रत निर्जल किया जाता है और कहीं कहीं पर पानी पी कर भी ये व्रत किया जाता है। हमारे यहाँ पर ये व्रत पानी पीकर ही किया जाता है। ये पूजा प्रदोष काल में की जाती है। तो शाम को हमें वापस स्नान करना है। उसके बाद 16 श्रृंगार करके ये पूजा करनी है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने नीमड़ी रोप दी है, तालाब बना दिया है। दीवार पर एक व्हाइट पेपर चिपका देंगे जो इसके ऊपर हम 13-13 बिंदी लगाएंगे। तालाब के अंदर हमें कच्चा दूध और पानी मिक्स करके भर देना है। घेरू लेकर घेरू से मैं चौक बना दूंगी। जल के छींटे लगाकर नीमड़ी माता को स्नान करा देंगे। उसके बाद घी का दिया प्रज्वलित करेंगे और तालाब के किनारे पर इस तरह हमें रख देना है। उसके बाद नीमड़ी माता के रोली का टीका करेंगे, मेहंदी का टीका करना है और काजल का टीका करेंगे। और यहाँ पर हम थोड़े से गेहूं रख देंगे। जब कथा सुनेंगे तब हम हाथ में गेहूं लेकर ही कथा सुनेंगे। उसके बाद दीवार पे जो हमने पेपर लगाया है उसके ऊपर सबसे पहले हमें स्वास्तिक बना देना है। उसके बाद रोली की 13 टिक्की लगाएंगे, काजल की 13 टिक्की लगानी है और मेहंदी की 13 टिक्की लगा देंगे। जल का एक लोटा लेना है जिससे हम चंद्रमा को अर्घ देंगे, तो उसके भी 13 टिक्की लगा देनी है और रोली का टिक्का कर देंगे। उसके बाद झूला डाला जाता है। तो वस्त्र स्वरूप कलावा लेंगे और मेहंदी की सहायता से कलावे को इस तरह हमें चिपका देना है। यहाँ पर दोनों तरफ सूरज और चांद भी बना देंगे। जिस जल के लोटे से चंद्रमा को अर्घ देंगे उसके कंठ में भी हमें कलावा बांध देना है और दीपक के यहाँ पर भी कलावा समर्पित करेंगे। नीमड़ी माता को चुनरी समर्पित करना है, अक्षत समर्पित करेंगे और माता को चुनरी ओढ़ाएंगे और 16 श्रृंगार समर्पित करेंगे। उसके बाद फूल समर्पित करना है। अगर फूल नहीं है तो फूल के बिना भी आप ये पूजा कर सकते हैं। भोग के लिए सातु समर्पित करेंगे। आज के दिन सातु का ही भोग लगाया जाता है। सातु की भी हमें टीका लगाकर पूजा कर लेनी है और एक हमें नीमड़ी माता के लिए सातु लेना है। उसके बाद जल समर्पित करेंगे। देखिए, जो तलाई बनाई उसमें परछाई देखी जाती है। तो सबसे पहले ककड़ी की परछाई देखेंगे, केले की परछाई देखनी है
और हमें नींबू की परछाई देखनी है और देखते हुए हमें बोलना है देखियो 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 जैसे टूटियो। यानी जिस तरह आपको परछाई दिख रही है वैसे ही आपके जीवन में आपको मिलेगा। तो परछाई हमें अच्छे से देखनी है। उसके साथ ही हमें मंगलसूत्र, पायल, मोतियों की माला, बिछिया, जो सातु रखा है उसकी परछाई देखनी है, नीमड़ी की परछाई देखनी है और अपनी चुनरी की परछाई देखनी है। तो इस तरह हमें सबकी अच्छे से परछाई देखते हुए बोलते रहना है देखियो 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 जैसे टूटियो। उसके बाद हाथ में गेहूं लेकर कजरी तीज की कथा सुनेंगे। देखिए ये परछाई जो आपने देखी है वो कथा सुनने के पहले भी देख सकते हैं या फिर आप बाद में भी देख सकते हैं। कथा सुनने के बाद जो भी गेहूं के दाने लिए हैं वो अपने पल्लू में बांध दें। वही दाने लेकर हम चंद्रमा को अर्घ देंगे। उसके बाद दिया लेकर हम आरती कर लेंगे। आप कपूर आरती भी कर सकते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक नीमड़ी माता की आरती करेंगे। आरती करने के बाद पूजा में रह गई कमियों की क्षमा याचना करेंगे। जिस लोटे के हमने 13 टिक्की लगाई है उससे ही हम चंद्रमा को अर्घ देंगे। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद जो आपने श्रृंगार सामग्री सातु बड़ा रखा है अपने सासू जी को पांव छूकर दे दिया। आप चाहें तो इसके साथ साड़ी भी दे सकते हैं। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद पारण किया जाता है। सबसे पहले सातु खाकर व्रत का पारण किया जाता है। उसके बाद आप जो भी सात्विक भोजन बनाते हैं वो आप ले सकते हैं, जो कि हमें दूसरे दिन सुबह उठानी होती है। और अगर आप कजरी तीज की पूजा विधि के बारे में या कुछ भी सवाल करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।